नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि। देवगुरु बृहस्पति पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आने वाले हैं। और इसके पहले देवगुरु बृहस्पति द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस जमीन पर थे, उस समय जब महाभारत युद्ध हुआ था, तब बृहस्पति अतिचार गति से चल रहे थे। तो बृहस्पति का अतिचार गति से चलना निश्चय तौर पर कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अब हम जानेंगे कि 14 मई की रात 15 मई से 2025 से 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चलेंगे। लेकिन साल 2025 में आपके ऊपर इनका अतिचार गति से चलना क्या प्रभाव डालेगा। पहले ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति में चलना क्या होता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने में करीब 12-13 महीने का वक्त लेते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो 4 से 5 महीने में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, चलने की स्पीड। तो अतिचार अवस्था में देवगुरु का आना आपकी लाइफ पर कितना प्रभाव डालने वाला है, यही हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो अतिचारी अवस्था में देवगुरु का आना, जो इस देवताओं के गुरु हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव यानी कि वृषभ राशि से निकलकर मित्र की राशि बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक वालों, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों ही मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। अब अष्टम भाव में कोई अनुकूल स्थिति नहीं होगी, लेकिन मोक्ष त्रिकोण राशि पर गुरु का आना इनकी दृष्टियों में, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृत के समान होती है, गंगा जल के समान पवित्र होती है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको शुभ परिणाम देगा। अष्टम भाव पर गुरु रहेंगे, इनकी दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी। तो 12वें घर पे 15 मई के बाद 12वें घर यानी विदेश का भाव, विदेशी ज़मीन से लाभ देंगे, विदेश से जुड़ा कोई कार्य संपन्न होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तो बढ़िया है, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, विदेश घूमने जाना चाहते हैं, ये 4-5 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का अतिचार गति, आप कोई प्लान बनाना चाहते हैं, प्लान भी आपके बनेंगे, और कोई भी मेडिकल इशू थी उस पर आपका बहुत हद तक कंट्रोल होगा, यानी हानियाँ कम होने लगेंगी। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। अब अष्टम भाव में बैठकर क्या ही नाश कर लेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि जरूर आपको शुभ फल देगी। अब देखिए, उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, अब चतुर्थ भाव नवी दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन और माँ का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि देकर प्रॉपर्टी का विस्तार करेंगे और माँ का साथ मिलेगा। कोई एग्रीमेंट आपने किया है तो अगर कोई गलती थी तो उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए पहले से सतर्क रहिएगा। किसी भी तरह का लापरवाही सही नहीं, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा इस पीरियड में मत कीजिएगा। तो हर तरफ आप हर समय हर तरफ नज़रें बनाए रखें। 18 अक्टूबर तक देवगुरु रहेंगे आपके अष्टम भाव में। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके नवम भाव में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो भाग्य के घर में जब आएंगे तो एक तरह से आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और पंचम के स्वामी हो गए, त्रिकोण के मालिक। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत शुभ स्थिति होगी, बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, पिता से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त हो जाएगी, उच्चाधिकारी सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, सबके साथ रिश्ता बढ़िया होगा, आपके शिक्षा के मामलों में बढ़िया है, बढ़िया जगह बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छा वक्त है, आपका अंतर ज्ञान बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा वगैरह भी इस पीरियड में आप संपन्न करेंगे। तो 2 महीने का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फिर से अष्टम भाव में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। अब देखिए, देवगुरु जब 5 दिसंबर को फिर से अष्टम में आएंगे तो 6 जून 2026 तक रहेंगे फिर से अष्टम में यहाँ पे। अब यहाँ अनुकूल स्थिति फिर से शुरू हो जाएगी, यानी अष्टम भाव में जो हमने आपको बताया उस चीज़ों को फिर से मैनेज करके चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति शुभता की स्थिति आपके लिए पैदा कर रहे हैं, बिजनेस की उन्नति होगी। 7वीं दृष्टि धन भाव पर है, तो धन के दायरे बढ़ेंगे, धन आने के, यानी अभी तक आप एक जगह से ही पैसा आ रहा था, अब आपको 2-3 जगह से आएगा। हो सकता है कहीं किराया से आए, कहीं आपने कुछ अलग से काम शुरू कर दिया, जीवन साथी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, किसी भी तरह से, या पैतृक संपत्ति प्राप्ति हो जाए, तो ये चीज़ें होंगी। तो 12 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को छोड़ेंगे, तो ये समय होगा कि आपके लिए 6 जून 2026 को यहाँ पर भाग्य भाव में एक